हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का क्या मतलब है? देखो कि हम लोग बेसिकली जो कंपनीज होती है उनका कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट अगर दोनों अकाउंट अगर वो मेंटेन करती है तो दोनों अकाउंट से यानी कि दोनों बुक से प्रॉफिट निकलती है। जैसे कि हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, उसके बाद मेन फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट और हम लोग का फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलता है। ओके, इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग में जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो अगर दोनों की प्रॉफिट में अगर दोनों अकाउंट्स मेंटेन हो रही है, फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट दोनों मेंटेन हो रही है, ठीक है, दोनों की सेपरेट अकाउंट्स बन रही हैं। अगर दोनों बुक से यानी कि दो लोग अगर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो दोनों के अकाउंट से अगर सेम प्रॉफिट निकल के आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट 99% चांस क्या है कि जो प्रॉफिट है वो डिफर कर जाती है। फाइनेंशियल अकाउंट की प्रॉफिट कुछ और आ रही है और कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉफिट कुछ और आ रही है। तो उस केस में हमें जो होती है, क्योंकि दोनों तो सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो भी हुआ साल भर में वो दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्रॉफिट सेम आना चाहिए। तो उसी चीज़ को हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी डिफरेंस आएगी दोनों के प्रॉफिट में उसको हमें रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल कहने का मतलब है कि हमें एक के प्रॉफिट को दूसरे के प्रॉफिट से मैच कराना होता है। उसी को बोलते हैं रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, कि भैया कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को या फिर फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को उसके अपोजिट वाले अकाउंट के प्रॉफिट से मैच कराओ। ठीक है, तो मीनिंग देखो, अ स्टेटमेंट जो एक तो रिकॉन्सिलेशन एक स्टेटमेंट होता है जो कि प्रिपेयर किया जाता है मेनली टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट सोन बाय कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स के द्वारा जो प्रॉफिट शो किया जाता है उसमें जो डिफरेंस क्रिएट होती है उसको रिकंसाइल करने के लिए, ठीक है, उसको सही करने, उसको ठीक करने के लिए, उसको मैचअप करने के लिए, राइट। तो वो बेसिकली डिफरेंस क्रिएट क्यों होती है उसको देख लेते हैं। कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स की जो कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट होता है वो डिफर क्यों करती है, तो वो कुछ कारण हैं जिसके कारण डिफर करती है। तो पहला देखोगे, डिफरेंट बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये जो इन्वेंट्री है वो कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट में वैल्यूएशन का मेथड जो है अलग अलग है। क्योंकि जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें वेरियस मेथड है, लॉट्स ऑफ मेथड है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, लाइफ हो, फाइव हो, है एवरेज बेसिस, वेरियस लॉट ऑफ मेथड। बट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, या तो मार्केट वैल्यू पे या फिर कॉस्ट वैल्यू पे जो है वो रिकॉर्ड करी जाती है इन्वेंट्री को, तो उस केस में डिफर हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कि अगर भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन का कोई और मेथड चार्ज कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंट में कोई और मेथड, तो अलग अलग डेप्रिसिएशन का अमाउंट के कारण अलग अलग प्रॉफिट में भी वो डिफर कर जाती है। देन आइटम ऑफ प्योरली फाइनेंशियल नेचर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है, नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। कुछ ऐसे एग्जांपल हैं, कुछ ऐसे फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होती है जो कि प्योर फाइनेंशियल नेचर की होती है, वो केवल फाइनेंशियल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करी जाती है, कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी जाती है। जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स एंड डिपॉजिट, कि भैया कहीं लोन दिया तो उससे बस इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो प्योरली फाइनेंशियल नेचर है, उसको कंसिडर नहीं करते हैं कॉस्ट अकाउंट में। तो इस टाइप की कमीशन, रेंट, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो इसके कारण भी प्रॉफिट में क्या हो जाए, डिफर हो सकती है। उसके बाद आइटम्स इंक्लूडेड इन कोस्ट बुक्स नॉट इन फाइनेंशियल बुक्स। कुछ आइटम्स जो है वो केवल कोस्ट में रिकॉर्ड करी जाती है यानी कोस्ट अकाउंट में, और फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करी जाती है, तो वो सब चीज़ें। और एबनॉर्मल लॉस और गेन, ठीक, एबनॉर्मल लॉस और गेन को कोस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, उसको प्रॉफिट, कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उस केस में हमें प्रॉफिट डिफर हो सकती है। ठीक है, तो ये रहा बेसिक डिफरेंस कि हमें प्रॉफिट किस किस कारणों से मतलब डिफर कर सकती है। ठीक है, तो मीनिंग समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट को मैचअप करना है। तो बेसिकली हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट को फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट से मैच करने की कोशिश करेंगे, इस चैप्टर में मैच करेंगे। ठीक है, जो भी डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को क्रिएट को उस जो भी डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हमें सॉल्व करना है। ये सिंपल, बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ प्लस और माइनस करके चीज़ें कर देनी है। ठीक है, सो अब देखो कि कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट होते हैं और हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट के दो प्रॉफिट दी रही होगी क्वेश्चन में, या फिर कोई एक प्रॉफिट दी रही होगी और अगले प्रॉफिट तक हमें पहुंचना है। जैसे कि कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट दी है तो फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट भी दी रही होगी, तो कुछ डिफर होगा। 99% केसेस में चांस है कि प्रॉफिट डिफर मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में हमें रिकंसाइल करना है यानी कि मैचअप कराना है। तो देखो उसके उस तो वो सब करने के लिए सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन के चलते डिफरेंस क्रिएट हुई होगी तो वो सब पहले हमें नेचर पकड़ना होगा कि वो नेचर कौन सा है। नेचर में दो होते हैं, या तो एक्सपेंस या फिर इनकम। ठीक है, और उसका इफेक्ट हमारा टारगेट प्रॉफिट यानी कि हम किससे मैच कराने वाले हैं, उस पे किस प्रॉफिट से मैच कराना चाहते हैं, उस प्रॉफिट
पे हमें देखना है कि टारगेट क्या होने वाला है। तो बेसिकली हमारा जो बेस प्रॉफिट है उसको हम कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से मान के चलते हैं। कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को हम फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट से मैच कराना चाहें तो बेस प्रॉफिट हम कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को लेके चलेंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ एक्सपेंस वाली आइटम को क्या करना है जी, ऐड और लेस करना है, और इनकम वाली आइटम को भी ऐड और लेस करना है। तो नेचर एक्सपेंस और इनकम है, तो इसका पहले प्रॉफिट से रिलेशन समझो। देखो, जब भी इनकम होती है वो प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होती है, यानी कि इनकम बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ती है, और जो एक्सपेंसेस होती हैं उनका नेचर क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी कि एक्सपेंसेस बढ़ता है तो प्रॉफिट घट जाता है। क्यों? क्योंकि भैया खर्चा अगर ज़्यादा करोगे तो प्रॉफिट कम होगा, ऑब्वियसली थिंक प्रोपरली। अगर तुम्हारी कमाई बढ़ेगी तो तुम्हारी प्रॉफिट बढ़ेगी, सिंपल है। हुँ, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा खर्चा करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगी ना, खर्चा करते-करते बहुत खर्चा कर दिए तो प्रॉफिट कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है? तो वही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ चीज़ें प्लस और कुछ चीज़ें माइनस करनी है कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में, ठीक है? जैसे कि अगर आइटम्स ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, एक्सपेंस वाले आइटम कोई ज़्यादा चार्ज कर दिया गया, मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया गया है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि देखो, अगर हम कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में कोई भी एक्सपेंस अगर खर्चा है उसको ज़्यादा कर देंगे तो हमारी प्रॉफिट घट जाएगी ना, तो उसको हमें क्या करना है, वापस ऐड कर देना है। और अगर टारगेट प्रॉफिट पे इफेक्ट देखोगे तो हमारे देखो अभी क्या हुआ है, हम ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए हैं एक्सपेंस हम ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए हैं, लेकिन एक्चुअल उतना हुआ नहीं है, ठीक है। अगर मान लो 4,000 का एक्सपेंस 8,000 हमने कर दिया है, 4,000 करना था 8,000 कर दिया है, ठीक है। तो 8,000 4,000 से हमने ज़्यादा किया, तो 4,000 से ज़्यादा किया मतलब 4,000 से हमारा प्रॉफिट कम हुआ होगा, और हमारे अभी के प्रॉफिट के हिसाब से हमारे जो टारगेट प्रॉफिट है वो बढ़ा होगा 4,000 से, तो उस केस में हमें क्या करना है, ऐड करके बढ़ा देना है, ठीक है। आइटम अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, एक्सपेंस वाली आइटम अगर कम चार्ज किया है तो प्रॉफिट हमारा बढ़ा हुआ होगा, तो हमें घटा लेना है, लेस करना है, ठीक है। और इनकम वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगी। सो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर डिटेल वे में। तो पहले इनकम वाली चीज़ों को समझ लेते हैं कि भैया इनकम वाली अगर आइटम है तो उसको कब ऐड करेंगे, आइटम अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। अगर भैया कॉस्ट अकाउंट में अंडर रिकॉर्ड है, कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में हमने कम रिकॉर्ड किया है प्रॉफिट वाली चीज़ें, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, कंपेयर टू टारगेट प्रॉफिट, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट से, तो उस केस में हमें ऐड कर देना है और फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट के लेवल पर लेके आ जाना है, ठीक है। दूसरा है लेस, क्या करना है कि आइटम ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट में अगर कोई इनकम वाली आइटम, ठीक है, कोई इनकम वाली आइटम अगर ज़्यादा रिकॉर्ड करे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में उतना प्रॉफिट हमने रिकॉर्ड नहीं किया होगा ज़्यादा, तो उसका प्रॉफिट कम होगा, तो हमें क्या करना है, कम करके उस लेवल पर लेके आ जाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली, और अगर फॉर्मेट की बात करें कि रिकॉन्सिल स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है, तो बहुत सिंपल, 2 कॉलम होती है, ठीक है। हमें बेसिकली कॉस्ट अकाउंट पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टार्ट करना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, ठीक है। जो भी प्रॉफिट दे रही है कॉस्ट बुक्स के हिसाब से या फिर कॉस्ट अकाउंट या फिर कॉस्ट रिकॉर्ड से, तो वहाँ से स्टार्ट करनी है, और फिर हमें वहाँ से ऐड वाले एक आइटम को ऐड कर देना है, तो फिर जोड़ के यहाँ पर टोटल, उसके बाद लेस वाले आइटम को जोड़ के उसमें से लेस कर देना है, देन जो आएगी वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, क्वेश्चन के साथ प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर कॉन्सेप्ट, जिसमें क्वेश्चन बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हम रिलेटेड टू रिकॉन्सिलेशन एक्चुअल में अगर कैसे करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।